हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। यह बिहार बोर्ड का है। चैप्टर 5 तक हम लोग कर चुके हैं, क्लास 5 का ये है। और चैप्टर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज चैप्टर 6 को करेंगे, फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे और सारे विषय को कवर करेंगे। तो चैप्टर 6 है उपकार का बदला। सुमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह तार के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुमन एक आदमी का नाम है और वह बहुत ज़्यादा गरीब है। गरीब के साथ साथ वो बूढ़ा भी हो चुका था। और जीवन जीने के लिए हम सभी को पैसे की ज़रूरत होती है। गुजारा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वह कुछ कुछ धंधा करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि परमानेंट एक ही काम करना। अब किसी समय मतलब जैसे गर्मी के महीने में यह पंखा बेच लिया करता था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखेंगे अपने आसपास जो जिस समय जिस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है उस तरह का धंधा करते हैं। मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होता है, थोड़ा बहुत पूंजी होता है। तो जिस तरह का मौसम होता है, जिस तरह का समय रहता है, उसी तरह की चीज़ें करते हैं। तो सुमन गर्मी में तार के पंखों को बेचकर, जिसको हम लोग हाथों से झेलते हैं, तो उसको ये करता था, बेचा करता था। उसी से इसके परिवार का भरण पोषण होता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्ले में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। लेकिन गर्मी के महीने में क्या होता है कि जब दोपहर का समय होता है उस समय बहुत गर्मी होती है, तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। उस समय लोग ज़्यादातर लोग आराम करते हैं। बहुत आदमी नींद से भी सोता है। दोपहर के टाइम में गर्मी के महीने में बहुत लोग आराम करते रहते हैं, बस लेटे रहते हैं। तो उस समय इसका पंखा जो था वो नहीं बेचता था, नहीं मतलब बिकता था। तो उस समय यह एक पेड़ के नीचे में विश्राम करता था, आराम करता था। फिर जब दोपहर ढल जाती थी, शाम हो जाती थी, तो फिर पंखा बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखों के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद कर लाता और खा लेता था। कभी मूढ़ी तो कभी फूटा, कभी कचरी तो कभी गुलगुल्ला खरीद लेता। और जो पैसे कमाता था पंखा बेच के, उसमें से थोड़े से पैसे निकाल लेता था। दोपहर में भूख लग जाती थी तो फिर खाने के लिए कोई सामान खरीद लेता था। मतलब अलग अलग दिन अलग अलग, जैसे हम लोग देखे हैं, कभी मूढ़ी तो कभी फूटा, कभी कचरी तो कभी गुलगुल्ला, ये सब खरीद लेता था। एक दिन दोपहर के समय सुमन पेड़ के नीचे बैठा था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूर पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुल्ले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुल्लों को उठाया और खा लिया। और देखिए, इस गरीब इंसान के अंदर इतनी दया थी। ये खुद गरीब था लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी दया थी कि एक खाने के लिए बैठता है और एक भूखा बंदर टकटकी लगा के इसको देखने लगता है, तो इसको दया आ जाती है। और वह जो गुलगुल्ला इसके पास था उसमें से 2 गुलगुल्ला बंदर को दे देता है। और बंदर भी भूखा था और खुश होकर लपक के जल्दी से उसको खा लेता है। अब रोज दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ रख देता। एक दिन सोमन आया लेकिन आज उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा आज नहीं बिका था। पैसे पास में थे नहीं, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उनके पास आकर बैठ गया। सोमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। अब एक दिन बेचारा सोमन वहाँ पे बैठता है लेकिन वो बहुत उदास है। मतलब आराम करने आया, तो आराम करने आता था तो उस समय खाना खाता था। लेकिन क्या था कि उस दिन उसका एक भी पंखा नहीं बिका था। पंखा बिका नहीं तो फिर पैसे थे नहीं उसके पास, तो वह कुछ खरीद के नहीं लाया था। और रोज़ जैसे बंदर को खाना ये देता था, बंदर रोज़ आके फिर उस दिन भी आके वहाँ पे बैठ गया। अब सुमन बेचारा चापाकल पे जाता है और पानी पी के फिर आके लेट जाता है। बंदर एकदम टुकुर टुकुर करके देखते रहता है उसको। सुमन लेटे हुए ही बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया हूँ। तुम्हें क्या दूँ, आज तुम भी संतोष करो। अब बेचारा उसको बोलता है बंदर को जो, हे हनुमान जी,
आज तो मेरा पंखा ही नहीं बिका, खाने के लिए तो कुछ लाया नहीं, तो फिर तुम्हें क्या दूँ। बंदर उसी तरह देखता रहा जैसे कहता हो क्या करोगे, ऐसा ही होता है। सुमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह करता क्या, आंखें बंद कर मन मार कर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी, बंदर भी थोड़ी दूर पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब सुमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा, तब बंदर ने 2 पंखों को खींच लिया। सुमन अरे अरे करता रह गया और बंदर एक हाथ में पंखा लेकर 3 पैरों पर फांदते हुए चल दिया। सुमन असहाय सा उसे देखता रहा। अब क्या होता है कि उसको भूख तो लगी थी, सुमन को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन कोई उपाय नहीं था। तो वह आंखें बंद करके मतलब मन मार के सिरहाने में जहाँ पे सोया हुआ था वहाँ पे जो गठरी थी पंखे की वो रख लिया, और थोड़ी दूर पर वो जो बंदर था वह भी बैठा ही हुआ था। अचानक वो क्या करता है कि उसमें से पंखा निकाल के 2 पंखों को खींच के और भाग जाता है। यह देखते रह जाता है असहाय सा, मतलब इसका कुछ नहीं चलता है। सुमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सुमन दुखी हो गया, मन ही मन सोचने लगा, एक तो आज पंखा नहीं बिका, उस पर से यह बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब इसका भी घाटा मुझको सहना होगा। वह सोच में डूब गया। कुछ समय बीता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिखा। वह 3 पैरों पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा आधा पका पपीता था, आधा पीला और आधा हरा। बंदर बंदर सुमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीते को सुमन की ओर लुढ़का दिया। अब यह बंदर देखिए मतलब क्या किया कि वह उसमें से जो पंखा लेकर गया था, तो इसके लिए सुमन बहुत दुखी था कि एक तो एक भी पंखा बिका नहीं, ऊपर से इतना बड़ा घाटा लग गया कि बंदर 2 पंखा लेके मेरा चला गया। तभी देखता है कि जिधर बंदर गया था उधर से आ रहा है भागते हुए, और एक पपीता लेकर आया था। अध पका पपीता था, एक तरफ से पूरा पका हुआ था, एक तरफ से हरा था, और आके सुमन की तरफ लुढ़का देता है। जब तब तक सुमन की आंखें लग गई थी। बंदर सुमन को निश्चिंत देखकर एक बार घुर्राया। इस पर सुमन की आंखें खुली। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम ले आए। अब वह उसके तरफ सुमन की तरफ लुढ़काता है, और सुमन सो गया था, मतलब उसकी आंखें लग गई थी। तो वह घुर्राता है ताकि मतलब उसकी आंखें खुले। इस पर सुमन की तब उसके बाद क्या होता है कि यह पूछता है कि अरे हनुमान जी, यह आप कहाँ से ले आए, तुम कहाँ से ले आए। सुमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सुमन पर खोखियाते हुए दौड़ा। सुमन डर गया। बंदर खोखियाते हुए आया और उसके पपीते को सुमन की ओर लुढ़का दिया। फिर वो अपनी जगह जाकर बैठ गया और सुमन की ओर देखने लगा। अब क्या होता है, कुछ देर तक वैसे ही सुमन बंदर को देखता था, फिर पपीते को देखता था, लेकिन पपीता को छू नहीं रहा था। तो वह बंदर कुछ देर तक बैठ के उसको देखता रहा। तो फिर वह सुमन पर खिसियाता है। सुमन को डर लग जाता है। फिर से वह पपीते को सुमन की तरफ बंदर लुढ़का देता है। फिर अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और सुमन की ओर देखने लगता है। सुमन क्या करता है, डर के मारे पपीते को उठा लेता है। सुमन को पपीता उठाते देख बंदर अस्वस्थ हो गया। बंदर को शांत देख सुमन ने अपने कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया और उसके 4 टुकड़े किए। 1 टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सुमन बाकी पपीते को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। अब उसमें से बंदर को भी कुछ देता है, और पपीता बहुत बड़ा था जिसकी वजह से सुमन का पेट एकदम भर जाता है। सुमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया, पर ले तो गया लेकिन मेरा पेट भी भर गया, समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने पर सुमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से आते हुए अन्य दिनों की भांति हाक लगाकर, पंखा ले लो, पंखा ले लो। वो पंखे वाले डेरे से किसी ने पुकारा। अब वह फिर पंखा बेचने चला जाता है, और एक बहुत बड़ा घर डेरा उसको दिखता है। वहाँ से कोई इसको आवाज़ भी लगाता है, पंखा बेच रहा था। तो सुमन फाटक खोलकर उस डेरे के अंदर गया, तो वहाँ पे एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सुमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखों को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं। जी सरकार, ये पंखे एक बंदर फेंक गया है, ले जाओ अपने पंखे। सुमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सुमन ने पूछा, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा। भद्र पुरुष थोड़ा चकित होते हुए बोले, हाँ हाँ, पंखों को यहीं फेंक कर वह पपीता भी तोड़ ले गया। अब
देखता है या सोमन कि चारों तरफ पपीते का ही पेड़ है, जिसपे उसी तरह का पपीता जैसा बंदर लेके गया था, उसी तरह का पका पपीता उसमें था। तो फिर यह पूछता है कि मतलब जो बंदर आपके यहाँ पंखा रख के गया है, क्या वह आपका पपीता भी तोड़ा है सरकार? तो अब उनको थोड़ा आश्चर्य लगता है उस आदमी को, और बोलता है कि हाँ, पंखा को यहीं पे फेंक गया और पपीता तोड़कर ले गया। सोमन सोचा, सरकार तब यह पंखा मैं नहीं लूँगा। क्यों? सरकार इस पंखे के बदले में मुझे पपीता दे गया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। अब वह उसको बोलता है, उस आदमी को, कि मतलब मैं पैसे नहीं ले सकता, इसका मतलब वो दाम मुझे मिल गया है क्योंकि वह इसके बदले पपीता लेके गया था। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ कि वे लोग पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूँगा? तुम पंखों को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा यह बताओ। अब जो आदमी थे उनको बड़ा आश्चर्य होता है और बोलते हैं कि पंखे वाले, मतलब जब एक जंगली बंदर है उसके अंदर इतना बुद्धि विवेक है, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा मैं ऐसे कैसे लूँ? तुम पंखों को छोड़ दो और इसका दाम क्या होगा यह बताओ। सोमन सकचाते हुए कहा, यह बिकता तो 4 रुपये जोड़ा है, लेकिन आप जो भी देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। भद्रपुरुष ने जेब से 5 रुपये का एक सिक्का निकाला और सोमन को दे दिया। सोमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने फिर से हाँक लगाई, पंखा ले लो, पंखा ले लो। रामदेव झा ने इसको लिखा है, मतलब एक बंदर के अंदर कितना बुद्धि विवेक था, एक जानवर के अंदर, कि वह पपीता ले गया लेकिन फ्री में नहीं ले गया। उसने जो पंखा सोमन बेच रहा था वो पंखा वहाँ पे रख के आया था। तो इससे मतलब यहाँ पे वो जो पुरुष थे जिनके यहाँ वो पंखा रख आया था, वो उसको मतलब पंखे का जो दाम था 4 रुपये का जोड़ा बिकता था, उसका 5 रुपये का जोड़ा इसको 5 रुपये मिलता है, और फिर से ये सड़क की ओर चल देता है। मतलब कि अगर हम किसी पे उपकार करते हैं, किसी भी जानवर पे, किसी भी इंसान पे, तो ईश्वर हमें उस उपकार का जो फल होता है वो ज़रूर देते हैं। उपकार का बदला हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए हम सभी को सबका उपकार करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम सबकी भलाई सोचेंगे, सबका उपकार करेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि उपकार करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज न कल हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिएगा, घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि बाहर कोरोना वायरस ने आतंक मचा के रखा है, तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।